जिस बात का डर था वही हो गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में सऊदी अरब ने भी कुछ ऐसा कर दिया है कि इजराइल को इसकी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। इजराइल हमास के बीच चल रही इस जंग में जैसे जैसे तेजी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही इजराइल का रवैया भी फिलिस्तीनियों को लेकर किस तरह से सख्त होता जा रहा है, किस तरह से वो हमले कर रहा है, वो भी तमाम जो है तस्वीरों के जरिए से पता लगाया जा सकता है। हमास की आड़ में इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, गाजा पर लगातार जो है हमले कर रहा है, आम नागरिकों पर मिसाइलें लगातार दाग रहा है, वो मंजर डरा देने वाला है। युद्ध के बीच यहाँ फिलिस्तीनियों को जहां पर एक तरफ जो है ईरान और हिजबुल्लाह का पूरा समर्थन मिल रहा है, तो वहीं इजराइल को एक के बाद एक जबरदस्त झटके लग रहे हैं। देखिए, पहले ही अमेरिका ने गाजा के लोगों की मदद का ऐलान कर दिया, जो कि इजराइल को बिल्कुल भी नागवार गुजरा है, पसंद नहीं आया, क्योंकि इजराइल हमास के बहाने फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है लगातार, और किसी तरह की कोई भी मानवीय सहायता तक इजराइल के लोगों को पहुंचाने से बिल्कुल बच रहा है, उससे इनकार कर रहा है और वहां पर भेज नहीं रहा। ऐसे में अमेरिका ने सामने आकर फिलिस्तीन को $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इजराइल को बड़ा झटका लग गया है। अब ऐसे में एक और देश ने इजराइल को एंड वक्त पर पीठ दिखाने का काम कर दिया, जिसके बाद इजराइल अब और ज्यादा सख्ते में आ जाएगा कि आखिरकार अब क्या किया जाए। ईरान के जो है देश में जो जश्न का माहौल है, और इस तरह से दिखाया जा रहा है कि कैसे अब इजराइल को झटका लगेगा। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच जंग में हर किसी की नजर सऊदी अरब पर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सऊदी अरब इजराइल हमास के बीच छुड़ी इस जंग में किसके साथ है। हालांकि सऊदी अरब हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, लेकिन उसने रुख अपना साफ नहीं किया, क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग में दुनिया दो गुटों में बट गई। कोई इजराइल का साथ दे रहा है, तो कोई फिलिस्तीन के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है। जब रूस और चीन जैसे देशों ने भी अपना रुख साफ कर दिया, तब सऊदी अरब को लेकर सबकी टेंशन बढ़ने लगी कि आखिरकार सऊदी अरब का क्या फैसला होगा और किसका वो सीधे तौर पर साथ देंगे। दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल और सऊदी अरब के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा सुलगने लगा है, क्योंकि जो तबाही मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा पट्टी पर देखी, जिस खून खराबे की तस्वीरें निकलकर वेस्ट बैंक से पूरी दुनिया ने देखी, उन तस्वीरों को देखने के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान को जो है बेचैन और परेशान करने लगी वो तस्वीरें। अब उस पर रुख जो है सऊदी का सामने आ गया। अब इजराइल ने इस जंग में अपना रुख साफ करते हुए कह दिया है कि फिलिस्तीन को लेकर जो है सऊदी अरब को लेकर जिस तरह से बातें कही जाती है हमेशा से, उसमें वो दिखाया गया है। न्यूज़ 18 की खबर देखी, जिसमें बताया गया है कि कैसे इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती का सपना देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसमें बताया गया है कि गाजा में इजराइल की तरफ से की जा रही बमबारी को देखते हुए इजराइल और सऊदी अरब के बीच में दोस्ती की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई है। न्यूज़ 18 की खबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या कुछ लिखा है, ग्राफिक्स के जरिए बताया हुआ है, और इस बात का दावा खुद इजराइल की मीडिया में जोरों शोरों पर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की इस खबर को जो है साफ तौर पे बताया है। सऊदी अरब ने यह तक कह दिया है कि जब तक इजराइल में बेंजामिन की कट्टरपंथी वाली सरकार रहेगी, तब तक इजराइल से शांति वार्ता भी नहीं हो सकती, और इसकी उम्मीद जो है बिल्कुल इजराइल को और तमाम देशों को छोड़ देनी चाहिए, भूल जाना चाहिए कि सऊदी अरब सामने आकर इजराइल की मदद करेगा। दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं कि जिस तरीके से जो है इजराइल और सऊदी अरब को लेकर तमाम देशों में ये उम्मीदें थी, ये लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब जो है इजराइल और सऊदी अरब के बीच में रिश्ते ठीक हो जाएंगे पहले से, लेकिन अब न्यूज़ 18 की इस खबर ने साफ कर दिया है और ये बता दिया है कि अभी भी इजराइल अपने रिश्तों को लेकर बिल्कुल भी किसी विचार में नहीं है। इजराइल को लेकर सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो उनके साथ नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से इजराइल लगातार गाजा पट्टी के लोगों को निशाना बना रहा है, उसको देखते हुए, उसकी तस्वीरों को देखते हुए उस पर बहुत ज्यादा जो है चिंता जताई है सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। और क्या कुछ कहा है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो कि आज तक की खबर ने बताया है। देखिए, आज तक ने खबर में बताया है, फिलिस्तीन की स्थापना के लिए इजराइल हमास युद्ध को लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस ने की ऐसी टिप्पणी। इजराइल हमास की लड़ाई के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खाड़ी सहयोग परिषद जेसीसी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ASEAN के संयुक्त शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन की स्थापना पर भी
जोर दिया है। यानी कि जिस तरह से सऊदी अरब जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से चले आ रहे संघर्ष को लेकर हमेशा से फिलिस्तीन का साथ खुलकर देते रहे, लेकिन उसके बाद अब फिर से गाजा पट्टी के तस्वीरों को देखने के बाद, गाजा पट्टी पर इजराइल की क्रूरता को देखने के बाद फिर से सऊदी अरब ने साफ तौर पर अपना रुख साफ कर दिया और बता दिया है कि किस तरह से जो है इजराइल का वो पक्ष नहीं करता बिल्कुल भी। जिस तरह से इजराइल लगातार निहत्थी महिलाओं और बच्चों को शिकार बना रहा है, उन पर हमले कर रहा है, वो अपने आप में निंदनीय है। आगे क्या कुछ लिखा वो भी आप देखिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल हमास की लड़ाई के बीच मजबूती से फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। उन्होंने खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्व दक्षिण एशियाई देशों के संगठन के संयुक्त शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए 1967 की सीमाओं के साथ एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का आह्वान किया है। शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन में एमबीएस ने इजराइल हमास युद्ध के बारे में बात करते हुए कहा, गाजा के लोगों पर आज तो जो बीत रहा है उसे लेकर हमें बेहद दुख हो रहा है। गाजा में बढ़ती हिंसा की कीमत निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने युद्ध के दौरान नागरिकों को निशाना बनाने का खारिज किया और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब नागरिकों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ सैन्य अभियानों को रोकने पर जोर देता है। यानी कि जिस तरह से इजराइल लगातार जो है हमले कर रहा है गाजा पट्टी पर, फिलिस्तीन पर, उसको लेकर सऊदी अरब ने बिल्कुल अपना रुख साफ करते हुए कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मानवीय लोगों पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको निशाना बना रहा है, उसकी हमेशा से ही सऊदी अरब देश जो है उसकी निंदा करता है। और इस तरह से गाजा पट्टी की भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से इजराइल ने उसको निशाना बनाया, इजराइल की लगातार क्रूरता जो है एक के बाद एक देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए बिल्कुल साफ तौर पर सऊदी अरब ने बोल दिया है, कह दिया है कि इजराइल के साथ में वो किसी तरह से भी कोई भी जो है रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है और गाजा पट्टी को निस्तनाबूद करने का पूरा प्लान बनाकर बैठा हुआ है, जिसके खिलाफ सऊदी अरब हमेशा से रहा है। इससे पहले भी कई बार सऊदी अरब जो है खुलकर बात कर चुका है, जिसमें कहा है कि इजराइल की पक्ष वो बिल्कुल नहीं करता। इजराइल जिस तरह से जो है लगातार हमले कर रहा है, उसको देखते हुए अब सऊदी अरब ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो दोस्तों अब यानी कि जब रूस और चीन जैसे देश भी अपना रुख साफ कर चुके, रूस की तरफ से भी जो है फिलिस्तीन को समर्थन दिया जा रहा है, चीन की तरफ से भी समर्थन दिया जा रहा है फिलिस्तीन को, तो ऐसे में अमेरिका जो कि पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुका है, अमेरिका ने भी जो है गाजा पट्टी में रह रहे फिलिस्तीनियों को लेकर जिस तरह से ह्यूमैनिटी एड्स को दिया है, वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाई है, उसको देखते हुए भी इजराइल को झटका लग गया, इजराइल को कहीं ना कहीं धक्का लगा, क्योंकि इजराइल का साथ देता हुआ हमेशा अमेरिका आया है। अमेरिका ने हमेशा से ही पहले दिन से सैन्य मदद से, आर्थिक मदद से जो है इजराइल को सपोर्ट किया, लेकिन अब जो है वो गाजा पट्टी के लोगों को भी समर्थन दे रहा है, जिसके बाद अब ये बातें इजराइल को चुभने लगी। इजराइल को कहीं ना कहीं यकीन हो गया है कि वो जो कर रहा है शायद वो गलत कर रहा है। जिस तरीके से उसने 7 अक्टूबर को हमास के एक हमले के बाद से ऑफिशियल तरीके से यानी कि आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध की घोषणा करने के बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ बदले की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है, वो अपने आप में बेहद निंदनीय है। तस्वीर तमाम तरह की निकलकर सामने आ रही है जो बता रही है कि वाकई में किस तरह से इजराइल की क्रूरता देखने को मिल रही। तो फिलहाल सऊदी अरब ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, और सऊदी अरब के बाद अब इजराइल को क्या झटका लगने वाला है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।